हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 23 फरवरी 2025। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। ट्रेडर्स, हम इस वीडियो में नॉर्मल बात करेंगे और कमेंट में पूछे जाने वाले एक सबसे मोस्ट क्वेश्चन जो है कि सर अपने बारे में कुछ बताइए। तो हम इस वीडियो में आज यही डिस्कस करेंगे क्योंकि आज संडे है और कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि ओवरऑल मार्केट भी डाउन साइड की हो रहा है, तो कुछ स्विंग ट्रेड वगैरह कुछ है नहीं बताने को। तो फिर चलिए, हमने सोचा कि चलो आज के दिन खाली बैठे हैं तो फिर इस बात पे भी और डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है। जनरली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे रखे हैं कि अपने बारे में कुछ बताइए सर। तो हम तो इतना बड़ा भी नहीं है कुछ कि क्या पता। और जिस प्रकार से यदि आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आप देखते होंगे कि अभी हम इस साल में, तो पिछले साल तो कैसे भी करके अपने आप को प्रॉफिटेबल रखे, लेकिन अभी 2 महीना से तो बैक टू बैक ड्रॉ डाउन चल रहा है। तो ठीक है, वो अलग बात है। तो ट्रेडर्स, चलिए नॉर्मली हम यहाँ तक आए कैसे और कैसे हम स्टॉक मार्केट में इंटर किए इसके बारे में जानते हैं। तो शुरुआत ही होता है, हम 2014 का बात ही है ये। 2014 में हम 10th पास हुए थे केंद्रीय विद्यालय सोनपुर से, जो कि बिहार में है केंद्रीय विद्यालय, जहाँ से हम 10th पास हुए। और एक रिलेटिव थे, उनके घर आते जाते थे, तो हमें पता लगा कि वो इन्वेस्टमेंट करते इक्विटी के अंदर में। 2014 की बात है ये। तो उन्हीं के माध्यम से हम भी कुछ कुछ चीज़ें सीखे, उनसे समझे। और वो तो भला इस दुनिया में नहीं है अब, लेकिन बहुत पूरे उस वक़्त वो बहुत एज के थे, मतलब कि मेरे दादाजी के उम्र के थे। तो उस समय से ही, मतलब कि 2014 से ही थोड़ा थोड़ा हम नॉलेज, उस वक़्त मेरा एज नहीं था तो डीमेट वगैरह तो था नहीं। तो बस नॉर्मली पेपर का कटिंग हो गया, टाइम्स ऑफ इकोनॉमी हो गया, ये सब चीज़ जो मैगजीन वगैरह स्कूल में मिलता था, तो उससे कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे बिजनेस के बारे में कि सेंसेक्स ये हुआ, सेंसेक्स में ये हुआ। तो धीरे धीरे अब उसके बाद जिस प्रकार हर एक बिहारी जो होता है, बिहार में जो भी रहता है, उसमें घर से ही इसको बोला जाता है कि भाई तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करो। तो 10th पास होने के बाद फिर हम 12th में जब आए, 12th भी उसी स्कूल से पढ़ना शुरू किए, 12th भी। और 12th पास होने के बाद नॉर्मल जिस प्रकार से पटना जाता है पढ़ने के लिए अपने घर से दूर, तो सेम हम भी पटना गए। और एक चीज़ था शुरू से कि हम एक्सरसाइज वगैरह जो था ये 9th क्लास से ही करते थे जिम वगैरह में। तो पटना हम गए और पटना जाने के बाद सबसे पहले तो जिस प्रकार से मेरा चलता था कि एक ड्रीम था कि मिस्टर बिहार बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप जीते। और उसमें कुछ ऐसा करने का था मन, लेकिन लक बाई चांस वो नहीं हुआ और उसमें हम फेल हो गए। तो जहाँ से मेरा फेलिंग स्टार्ट हो गया, फेलियर वाला जो सिचुएशन था यहाँ से स्टार्ट हो गया। वो हो जाती, लेकिन आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखेंगे तो वो ठीक ठाक था, लेकिन एम टाइम पे हमें डेंगू हो गया, तबीयत ख़राब हो गई, डेंगू हो गया। जब कंपटीशन का डे था तो उससे 2 दिन पहले हमारा तबीयत ख़राब हो गया और डेंगू हो गया था हमें। तो जिस वजह से हम वहाँ पे कंपटीशन नहीं फाइट कर पाए। बट ये था कि हम एक्सरसाइज वगैरह जानते थे, एक्सरसाइज करते थे। तो हमें जो जिम में हम जाते थे वहाँ पे हमें ट्रेनिंग देने का मौका मिला और ट्रेनिंग देते थे। और वहाँ पे 4,000 रुपया मिलता था महीने का, 4,000 रुपया महीना मिलता था और हम जिम करते थे, बस यही था। तो जो पैसा मिलता था हमें 4,000 रुपया, 2016 में भी मेरा 18 नहीं पूरा था। तो उस वक्त भी मेरा डीमेट अकाउंट ये सब नहीं खुला था। ये सब चीज़ 19 के आसपास, 18-19 के आसपास मेरा जा करके डीमेट अकाउंट खुला शेर खान में, पटना में। शेर खान में गए हम, डीमेट अकाउंट खुलवाए, पैन कार्ड वगैरह बनवा करके, बैंक के खाता वगैरह खुलवा करके डीमेट अकाउंट शेर खान में पहला मेरा खुला। और उसके बाद कुछ कुछ पैसा मेरे पास रहता था क्योंकि जनरली हम काम करते थे और पढ़ते भी थे। जिम में ट्रेनिंग देते थे और उसके अलावा एक जगह टाइपिंग करते थे, बुक राइटिंग होता था, उस चीज़ का टाइपिंग करते थे। तो बुक टाइपिंग करते थे, ये सब चीज़ करते थे, तो उससे पैसा कुछ ना कुछ कलेक्ट होता था। और यहीं से लर्निंग के लिए आ गया पैसा मेरे, मतलब कि एक तरह से मेरा फ्लो जारी रहा, पैसा आने का जो फ्लो होता है ना वो चलता रहा। तो जिस वजह से लर्निंग धीरे धीरे, तो शुरू में जब मेरा डीमेट अकाउंट खुला तो उस वक्त जो आर एम थी मेरी, जो रिलेशनशिप मैनेजर जो होती हैं मेरे शेर खान की, तो मतलब कि जनरली वो फिर हमें कुछ ट्रेडिंग करने के लिए बोलते थे कि ट्रेडिंग करो। वो स्टॉक प्रोवाइड करते थे कि ये स्टॉक आज बाई करो, मतलब कि शुरुआती में 10-15 हज़ार रुपये ही रहता था मेरे अकाउंट में, उतना पैसा हमने जुगाड़ कर लिया था।
तो उससे स्टॉक बाई करवा दी थी कुछ, इंटरडे में इसी बस ऐसे ही चलता रहता था, तो लॉस हो जाता था। फिर उसके बाद एक समय आया, फिर वापस से एक समय एक कैपिटल विया करके कंपनी थी, नाम आया, मतलब कॉल आई हमको कैपिटल विया से, और वो बताए कि सर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करते हैं, जिसमें कि हम बैंक निफ्टी कॉल देते हैं, ऑप्शन बाइंग का करिए कॉल देते हैं, जिससे कि आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा। इस तरह का मतलब कि होता नहीं है, आजकल भी ये चीज़ें होती है कि आपको कॉल आएगी, सर मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो उस प्रकार व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो गए और वहाँ से कॉल हमें प्रोवाइड करने लगा, लेकिन वहाँ पे वो भी बिल्कुल डाउनफॉल ही रहा, और लगभग 10-15 हज़ार रुपये के वहाँ पे लॉस हो, क्योंकि 10,000 का उनका प्रीमियम हमने बाई किया था। प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होने का उनका 10,000 फी था। हम ज्वाइन हो गए क्योंकि हर कोई नया बंदा आता है जब मार्केट में आता है, तो उसे इस तरह का चीज़ें वहाँ पे फेस करना ही पड़ता है। तो वहाँ से ज्वाइन हो गए हम वहाँ पे सिंपली, और 15,000 रुपया था, 10,000 उनको दिया, 5,000 मेरे अकाउंट में बचा। वो बोला कि 5,000 से तो आराम से हम बना सकते बहुत प्रॉफिट। तो फिर हम 5,000 भी चला गया, 2-4 दिन के अंदर 5,000 भी चला गया। देन अगला पैसा उठाने के लिए अब फिर इधर उधर से जुगाड़ करते हुए फिर जुगाड़ किए कैसे भी करके, फिर वापस से फिर वापस से वो ज़ीरो हो गया, वापस से 10-15 हज़ार रुपये फिर ज़ीरो हो गया वापस से। तो फिर हम उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप था वो सब से हम एग्जिट कर लिए, उनसे कांटेक्ट वगैरह सब बंद कर लिया। और सिंपली हमको ये चीज़ धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा कि ये सब बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, ये सब उल्लू बनाने का एक तरीका है। जो भी स्टॉक मार्केट में आते हैं उन लोग को ये उल्लू बनाने का तरीका है। अपने शेर खान ब्रोकर से भी अब हमें पता लगने लगा धीरे धीरे। उस वक्त तो जियो ये सब आ चुका था, तो जियो से फ्री में इंटरनेट वगैरह मिलता था, तो ये सब चीज़ हम ज़्यादा देखते थे। और पढ़ाई लिखाई तो चल रहा था, मतलब कि चल रहा था, एक तरह से बोल सकते हैं नॉर्मली चल रहा था। स्टेनोग्राफर का तैयारी कर रहे थे हम वहाँ पे, एसएससी स्टेनोग्राफर का। तो स्टेनोग्राफर में 2-3 एग्ज़ाम भी दिए थे, उतना मतलब कि इतना क्लियरली नहीं हो पाया, लेकिन अंत तक आने लगा था रिजल्ट। लेकिन फिर अब उसके बाद मेरा उसमें मन नहीं लगने लगा, एग्ज़ाम की तैयारी में मन नहीं लग रहा था। तो बस ये ट्रेडिंग वगैरह के चक्कर में पढ़ते पढ़ते फिर वो वापस जब पैसा डालते थे पैसा जीरो, पैसा डालते थे पैसा जीरो हो जाता था। तो चीज़ें इस तरह से चलते आई। कैपिटल कहाँ से जुगाड़ होगा, तो इसके लिए फिर हमने कोलकाता गए, वहाँ पे जॉब मिला, स्टेनोग्राफर का ही जॉब मिला हमें पहली बार। तो वहाँ जॉब किए और एक लगभग 10,000 महीना मिला, फिर 10,000 पहला मंथ मिला। 2-3 महीना हम काम किए, उसके बाद वापस पैसा 30,000 रुपया हुआ अकाउंट में लेकर चले आए घर, और वापस नहीं गए हम वहाँ पे। 30,000 से हम फिर वापस एक प्रैक्टिस स्टार्ट किए, सब चीज़ अपने तरीके से करना स्टार्ट किए। बट ये 30,000 रुपया भी कुछ दिनों में नीचे चला, जीरो हो गया एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि तब तक हम बैंक निफ्टी ही ट्रेड करते थे, ऑप्शन में ही ट्रेड करते थे। तो चीज़ें वहाँ पे सक्सेस नहीं हो रही थी हमसे ऑप्शन ट्रेडिंग में। फिर धीरे धीरे मतलब कि बहुत सारा चीज़ें हम पढ़ना शुरू किए, सीखना शुरू किए। ये सब चीज़ है, मतलब कि जो भी कोरोना टाइम आया, कोरोना टाइम में हम ये सब चीज़ सीखना शुरू किए। कोरोना टाइम में कुछ पैसा भी बना, क्योंकि जो शेर खान था मेरा, वहाँ पे आरएम जो थी वो बताए कि पुट बाई करिए, ये सब करिए। 10,000 का पुट हमने बाई किया, उससे मतलब कि कुछ पैसा बना, उससे मेरा 1 लाख रुपया बना प्रॉफिट में। तो फिर हम उस पैसा को यूज़ किए अपने लर्निंग के लिए, और जो भी लर्निंग कर सकते थे। फिर हमने एक कोर्स भी बाई किया, सुनील बेंगलानी करके एक जो आते हैं, उनसे हमने कोर्स बाई किया। वो भी बहुत महंगा कोर्स था। तो फिर वहाँ पे भी कुछ नहीं सीख पाए हम, वो भी बैंक निफ्टी ये सब वो सब, मतलब कि ज़्यादातर आदमी जो है इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया पे आदमी को बुर्बक बनाते, ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा करके, ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाने में बस बुर्बक बनाते। तो वहाँ से भी कोर्स बाई किए, पर वहाँ भी कुछ नहीं हो पाया। तो ट्रेड्स इस प्रकार से चलते आया। लेकिन चीज़ें अब धीरे धीरे हमें थोड़ा सा होता नहीं कि समझ में आने लगता है। वापस हम घर आ गए, मतलब कि इधर रहें, कोलकाता रहें, फिर दिल्ली गए, दिल्ली के बाद फिर मध्य प्रदेश एमपी गए, भोपाल में रहते थे कुछ दिन जॉब के चक्कर में। वापस घर आ गए, क्योंकि यहाँ से मेरे पिताजी फ़ोन किए कि 10,000 रुपया कमा रहा है, कि इससे अच्छा था घर आके पढ़ाई करो और जो करना है करो।
प्रैक्टिस करो। ये एक था कि हमारे पिताजी हमारे सपोर्ट में थे और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो अभी तक मेरे सपोर्ट में रहते कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब एक चीज़ ठीक हो जाएगा। मतलब हर हर किसी का फादर उतना बिलीव नहीं करते उन अपने बच्चों पे। कई दोस्त भी हमने बताया कि देखिए हम कोई दोस्त मतलब कि दोस्त लोग अब हमारे सर्कल में जो भी हैं, वो मतलब आश्चर्य हो जाती है इस बात से कि तुम्हारे पापा कैसे मान जाते हैं इस चीज़ के लिए कि तुम ट्रेडिंग करेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो जो फ्रेंड है उनको हम बताते कि करो, लेकिन उनके बोलते हैं कि यार हमारे फादर मानते नहीं है इस चीज़ के लिए। तो पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो ये चलो जो करना है करो। तो ये चीज़ सिचुएशन है। तो फिर फंडिंग होते रहता है, थोड़ा मोड़ा आते रहती है जो भी, क्योंकि खेती बाड़ी ही है हमारा एक जो मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है, एक पहला है जो खेती से ही आता है। जो खेती बाड़ी करते हैं और उससे ही पैसा आता है, और उससे ही जो कलेक्ट हो पाती है हम उसमें 5,000 हो या 10,000 हो, तो अभी तक कलेक्ट करते 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 2,75,000 तक, 2,75,000 नहीं 3 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। 3 लाख का कैपिटल हम जुगाड़ कर चुके हैं, मतलब जुगाड़ बोल सकते हैं, क्योंकि आगे इस तरह से ही चलने वाली है। कम से कम जो ये सिचुएशन जब तक 10 लाख प्लस नहीं आ जाता कैपिटल अकाउंट में, तब तक ये सिचुएशन इसी प्रकार से चलेगा। इसमें कोई हम चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिम हमें ये चीज़ सीखे हैं, क्योंकि जिम से ही सीखे, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज बार बार करेंगे तो ही जाके बॉडी आपका बनेगा। ये चीज़ हम वहाँ से थोड़ा सा सीख लाए हैं, और सीखते सीखते और करते करते चलिए, ये तो सिचुएशन समय के साथ आई थिंक ये ठीक होना चाहिए। और इस प्रकार से तो सिंपल चल रहा है अभी तक लाइफ। और अभी देख ही रहे कि आप मेरे रेगुलर व्यूवर होंगे तो आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से स्टॉप लॉस जा रही है। तो ट्रेडर्स ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिंपली यही था कि शुरू से ही हम इस चीज़ को सीखने में ध्यान दे रहे थे, तो लर्निंग तो उतना ज़्यादा भी लॉस नहीं हुआ था हमसे शुरू में ही। एक कल बात हमने बताया था कि 50 स्टॉप लॉस जब हिट हो जाए, लेकिन एक टारगेट ऐसा भी हिट होता है जिसमें कि आपका 50 स्टॉप लॉस मैनेज हो जाता है, आपको प्रॉफिटेबल बना देगा। सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हो गया कोरोना में। हमने पहले जो भी लॉस किया था वो एक ही ट्रेड में मेरा कवर हो गया, लगभग 1 लाख रुपया के प्रॉफिट होगी, उसमें सब चीज़ कवर हो गया, मेरा जितना लॉस था वो सब कवर हो गया। फिर अब हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गए, वापस ब्रेक इवन पे आ गए। और देन वहाँ से हम सब चीज़ें मतलब कि एक सीरियल वाइज रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, मनी मैनेजमेंट क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है मार्केट में एक ट्रेडर के लिए। अगर जिस दिन मेरे पास 10,000 भी कैपिटल था, हम उस दिन भी लर्निंग के लिए मात्र 0.5% ही रिस्क लेते थे, मतलब कि 50 रुपये का 100 रुपये का एक क्वांटिटी 2 क्वांटिटी से हम करते थे सिंपल ट्रेड। और मोस्ट ऑफ दी पैसा जो मतलब कि धीरे धीरे बढ़ के 40-50 हज़ार रुपये जब हो गया मेरे पास 50,000 रुपया, तो सेम केवल स्विंग ट्रेड में डालते थे पैसा और इंट्राडे में प्रैक्टिस करते थे। लेकिन स्विंग ट्रेड पोजिशनल ट्रेड रहता था, तो पोजिशनल ट्रेड में एक चीज़ था कि जो पैसा मेरे जो भी इन्वेस्टमेंट है मेरा वो बस प्लेस कर देते, ब्रोकर के पास प्लेस करके जो मार्जिन मिला उससे हम इंट्राडे में यूज करते थे। लेकिन हाँ, ये चीज़ कंट्रोल में, मतलब कि 100 रुपये का रिस्क रहा, 50 रुपये का रिस्क रहा, इस प्रकार से। मतलब कि एक चीज़ आपको बता दें कि क्वांटिटी जो कितना प्रॉपर क्वांटिटी डालना है किस स्टॉक में, ये चीज़ हमको सीखने में लगभग 3 से 6 महीना लग गया। हर एक चीज़ मतलब कि समझे तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में आप आए हैं तो मेहनत के बिना यहाँ कुछ नहीं होने वाली। जिस प्रकार से अभी का मेरा सिचुएशन भी देख रहे हैं आप, और साथ में अब बताए कि सुबह 4 बजे लगभग हम उठते हैं, साहब सुबह में 4 बजे उठते हैं, देन 8 बजे तक तो चार्ट पैटर्न वगैरह देखें। फिर वापस जब मार्केट क्लोज हुआ तो सुबह शाम में 7 बजे लगभग हम वापस कंप्यूटर ऑन करते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, वापस 7 से 8-9 जितना हो जाए, जब तक अपना वॉच लिस्ट है, जो भी वॉच लिस्ट है उसको हम 1-2 बार स्कैन ना कर ले तब तक हम नहीं जाते सोते हैं। तो सिचुएशन इस प्रकार से कि 14 घंटा 15 घंटा मेहनत करना ही पड़ता है। खेत वगैरह जो भी है वहाँ पे भी काम करना पड़ता है, और यहाँ जो है वहाँ भी काम करना पड़ता है। आगे बढ़ना है तो कैसे भी करके आगे बढ़ना ही है, ये चीज़ है। चलिए कोई ना, आगे बढ़ते चलेंगे, देखते हैं कब तक ये सक्सेस हाथ लगती है। और घुमा रहा है मार्केट तो घुमाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें भागे नहीं हुए हैं।
जो भी कैपिटल है उसको हम प्रोटेक्टेड करते चलेंगे। और इतना भी अपने अंदर का हर एक चीज़ आप देख ही रहे, हम हर एक चीज़ जेन्युइन तरीका से यहाँ पे आपके साथ डालते हैं। अपना जो फीलिंग है, अपना जो एक्सपीरियंस है, आप जो फील कर रहे हैं मार्केट में, हर एक चीज़ जेन्युइन तरीका से यहाँ पे हम शेयर करते हैं। कोई एडिटिंग नहीं होता। अभी हम ये भी वीडियो बना है तो एक वन टेक, केवल एक टेक चालू किए रिकॉर्डिंग, और तब से हम जो मन में आ रहा है, जो दिमाग में है, जो हमारी फीलिंग है, वही चीज़ आपको शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई कटिंग नहीं है, कोई भी छुपाने की बात नहीं है। जो मन में है, जो दिल में है, जो हम एक्सपीरियंस किए हैं, जो हम फील किए हैं, वो चीज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह का चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा ट्रेडर्स, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ही कम मात्रा में इस तरह का जो जेन्युइन बातें जो है वो बताई जाती है। लेकिन फिर भी चलिए कोई ना, ट्रेड्स और भी चीज़ें हैं बताने को, लेकिन चलिए क्वेश्चन पूछिएगा कोई तो फिर हम उस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। तो अभी फ़िलहाल अगर बोले तो अभी फ़िलहाल हम फार्मिंग ही करते हैं। इसमें कोई अथी का बात नहीं है, लाज शर्म की बात नहीं है, किसानी है हम। और जो भी पैसा कलेक्ट होती है उससे हम यहाँ पे डालते हैं। जो भी पॉकेट मनी जो भी बच गया, 5,000 10,000 रुपया महीने का बचा, तो हम बस अपने जो भी ब्रोकर अकाउंट है उसमें डालते हैं। और उससे कुछ ना कुछ स्टॉक में, ETFs में वगैरह जो भी, क्योंकि हार्ड अर्न मनी है वहाँ पे, किसान खेती करके लाए हैं। हार्ड अर्न मनी देख सकते हैं कि अभी हाथ में फोका वगैरह वो सब उठ चुका है तो ट्रेडर्स इस तरह से चीज़ें चल रही है और कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, और इतना हड़बड़ी नहीं है। बहुत ही कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ समझना है, और बहुत ही कुछ करते चलना है आगे। तो ट्रेडर्स देखते हैं कब तक सक्सेस होती है, कब तक हम सक्सेस हो पाते हैं ट्रेडर्स। चलिए कोई ना, ओके ट्रेडर्स, क्लोज करते हैं वीडियो को।